लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। 19 दिसंबर को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार से मामले पर अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा 24 मार्च तक पेश करने का आदेश दिया था। राहुल गांधी के खिलाफ नागरिकता के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने दायर की है याचिका में राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया गया है। याचिकाकर्ता ने इस मामले की सीबीआई जांच की भी अपील की है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। हीरानगर के सान्याल में सेना ने 4 से 5 आतंकियों को किया घेरा। एनकाउंटर के दौरान एक बच्ची जख्मी, अस्पताल में किया गया एडमिट। हीरानगर के सान्याल में घुसपैठ कर घुसे आतंकियों ने एक दंपत्ति को पकड़ा था, लेकिन महिला भागने में कामयाब रही। थोड़ी देर बाद उसके पति को भी आतंकियों ने छोड़ा। दंपत्ति ने ही पुलिस और सेना को दी संदिग्धों की जानकारी। यूपी के संभल में हुई हिंसा मामले में शाही जामा मस्जिद के चीफ जफर अली गिरफ्तार हो गए हैं। चंदौसी कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस ने मुरादाबाद जेल भेजा है। एसआईटी की 4 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है। 24 नवंबर को हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। रविवार को मुख्यमंत्री ने आगामी त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। धार्मिक स्थलों पर महिला कांस्टेबल की तैनाती बढ़ाने का आदेश। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर गाया विवादित गाया। कामरा के खिलाफ शिवसेना ने खार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया मामला। एकनाथ शिंदे पर गाए विवादित गाने पर भड़के शिव सैनिकों का हंगामा। द यूनिक कॉन्टिनेंटल मुंबई के कार्यालय में की तोड़फोड़। कामरा ने अपने गाने में शिंदे को गद्दार बताया था। महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च को हुई हिंसा के बाद कल रविवार को पूरी तरह से कर्फ्यू हटा लिया गया था। सीएम फडणवीस ने कहा कि शहर में शांति लौट आई है और अब कर्फ्यू की जरूरत नहीं है। हालांकि तनावग्रस्त इलाकों में एहतियातन पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश पर दिए विवादित फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाई कोर्ट ने पीड़िता के ब्रेस्ट पकड़ने, सलवार का नाड़ा तोड़ने को रेप की कोशिश का मामला मानने से इनकार किया था। दिल्ली विधानसभा का आज से बजट सत्र है। 25 मार्च को सीएम रेखा गुप्ता पेश करेंगी बजट। आज पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण, डीटीसी की कार्यप्रणाली पर पेश होगी सीएजी रिपोर्ट। संसद के चल रहे बजट सत्र में आज फिर हंगामे के आसार हैं। वक्फ संशोधन बिल, जस्टिस वर्मा के घर मिली नकदी, परिसीमन सहित कई मुद्दों पर हमलावर हो सकता है विपक्ष। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी हफ्ते की आज से शुरुआत। सदन में दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत की मौत, साहिल नागपुर हिंसा और औरंगजेब विवाद पर हंगामे के आसार। बिहार में तेज हुई इफ्तार की राजनीति। आज आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद देंगे इफ्तार पार्टी। पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर आयोजित होगा इफ्तार। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आर प्रमुख चिराग पासवान की भी आज इफ्तार पार्टी है। मुस्लिम संगठन सीएम नीतीश की तरह चिराग के इफ्तार का भी बहिष्कार करेंगे। वक्फ बिल पर चिराग के रुख से नाराज है मुस्लिम संगठन। चिराग पासवान ने अपनी इफ्तार के बॉयकॉट का ऐलान करने वालों को लिया आड़े हाथ। कहा कि मुस्लिमों को ईमानदारी से सोचना चाहिए कि आखिर आरजेडी या सपा जैसी पार्टियों ने उन्हें दिया ही क्या है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना स्थित सीएम आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सहित बड़ी संख्या में रोजेदार और गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। पटना में नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने किया बहिष्कार। वक्फ बिल का विरोध में साथ नहीं देने से जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावती इफ्तार में बड़ी संख्या में जुटे रोजेदार। नीतीश की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों की ओर से बॉयकॉट पर मंत्री जमा खान का बयान। बोले कि कुछ लोग सीएम की छवि खराब करना चाहते हैं। सीएम ने मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ किया। पटना में नीतीश के खिलाफ आरजेडी ने लगाया एक और नया पोस्टर। पोस्टर पर लिखा है द नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर, जन गण मन नहीं, कुर्सी कुर्सी कुर्सी, जय हे। यूपी गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को बीजेपी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने 7 दिनों में जवाब मांगा है। नंदकिशोर पिछले कुछ दिनों में कई बार सरकार की आलोचना कर चुके हैं।
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी इफ्तार पार्टी दी। पप्पू यादव का लालू परिवार पर बड़ा आरोप, कहा कि लालू जी के परिवार को चुनाव के समय सीमांचल में रोजा इफ्तार की याद आई है। औरंगजेब विवाद पर आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसपोले ने कहा कि गंगा जमुना तहजीब वालों ने दारा शिकोह को नहीं बनाया हीरो, औरंगजेब मार्ग का नाम बदलना कुछ तो मकसद। बिहार में आपराधिक वारदातों पर तेजस्वी यादव का बयान, भ्रष्ट और टायर्ड अधिकारी चला रहे हैं बिहार, नेताओं का शातिर गिरोह चला रहा है सरकार, बिहार में प्रशासनिक अराजकता फैल चुकी है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर हटाने का आरोप, कहा कि हमारे समय में दिल्ली के हर कार्यालय में लगी थी हमारे आदर्शों की तस्वीर। केजरीवाल के भगत सिंह और बाबा साहेब की तस्वीर को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कसा तंज, कहा केजरीवाल ने भी हर जगह से हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी की तस्वीर हटाई थी, हालांकि तारिक ने बीजेपी को भी आड़े हाथ लिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रविवार को फिर दिखी अफरा तफरी, एक के बाद एक ट्रेन लेट होने से प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 पर दिखी यात्रियों की भीड़। अनहोनी से बचने के लिए रेलवे प्रशासन ने आनन फानन में कंट्रोल की भीड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वाराणसी जाने वाली शिवगंगा, दरभंगा जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी, जम्मू राजधानी लखनऊ मेल और राजगीर जाने वाली मगध एक्सप्रेस के लेट होने से प्लेटफॉर्म पर बेतहाशा भीड़ बढ़ गई। दिल्ली देहरादून ग्रीन एक्सप्रेसवे पर मोरा गांव के पास गंगनहर पर बन रहे पुल का गर्डर गिर गया और मलबे में दबे 3 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया, घायल मजदूरों को अस्पताल में एडमिट कराया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिरने से 2 मजदूर दबे, दोनों मजदूरों का किया गया रेस्क्यू, पुलिस ने कहा कि दोषियों पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में पुलिस स्टेशन की सीमा में हुए आईईडी ब्लास्ट में एसटीएफ के 2 जवान घायल, नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे वाहनों को निशाना बनाया। लखनऊ के गोमती नगर में एसआरएस सिनेमा के सामने पुरानी रंजिश में 2 युवकों पर फायरिंग की गई, फायरिंग से नाराज परिजनों ने लोहिया अस्पताल में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में घर के अंदर हुआ ब्लास्ट, हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केजर थेलविग और मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिन्हा ने रविवार को आगरा में ताजमहल का दौरा किया, दोनों ने ताज के सामने फोटोशूट कराया। पटना में सीएम नीतीश कुमार के राष्ट्रगान विवाद के बीच छिड़ा पोस्टर वॉर, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास के बाहर लगा पोस्टर में नीतीश को बताया गया गैर गंभीर, सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगे पोस्टर में मुख्यमंत्री को बनाया निशाना, पोस्टर में नीतीश कुमार को बताया गया गैर गंभीर मुख्यमंत्री। महिला समृद्धि योजना न मिलने पर आपका प्रदर्शन, दिल्ली के कालकाजी में आतिशी संघ पहुंचे कई नेता। महिलाओं को 2500 रुपए माह न मिलने पर विरोध, बैंक ऑफ जुमला का पोस्टर लेकर प्रदर्शन। कुरुक्षेत्र में महायज्ञ के दौरान फायरिंग, अफरा तफरी में एक शख्स को लगी गोली। कुरुक्षेत्र के केशव पार्क एरिया की घटना है, गुस्साए ब्राह्मणों ने किया चक्का जाम, कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कहा कि देश को आजादी के बाद समाजवादी भारत बनाना था भगत सिंह का सपना। अखिलेश ने कहा कि राम मनोहर लोहिया के अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले सिद्धांत पर चल रही समाजवादी पार्टी आज बेरोजगारी और गैर बराबरी और समानता बढ़ रही है, हमें लोगों को संपन्न और खुशहाल बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से बरामद पैसे की पहली तस्वीर जारी कर दी है। तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल। वीडियो जारी करने के बाद सीजीआई ने जांच के लिए 30 सदस्यीय कमेटी की भी घोषणा कर दी। वहीं जस्टिस वर्मा अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन कर रहे हैं। जस्टिस वर्मा ने कहा कि घर के स्टोर रूम से बरामद नकदी से उनका या परिवार का कोई संबंध नहीं है। स्टोर रूम में ना तो मैंने और ना ही मेरे परिवार के किसी सदस्य ने रखी थी कोई नकदी। 14 मार्च को जस्टिस के घर पर लगी थी आग, जिसके बाद 4 से 5 अफजली बोरियां मिली जिसमें नोट भरे हुए थे।
बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। करीब 4 साल की जांच के बाद सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई है क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सुशांत की मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को इस केस में क्लीन चिट दे दी गई है। जून 2020 में सुशांत सिंह की मौत हुई थी। सुशांत सिंह का शव बांद्रा स्थित किराए के घर में पंखे से लटका हुआ मिला था। एक्टर सुशांत सिंह मौत पर आई सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर बोले बीजेपी नेता राम कदम। कहा, अगर उद्धव ठाकरे ने पहले ही सीबीआई को केस दे दिया होता तो आज परिवार को न्याय मिल जाता। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के मणिपुर दौरे का तीसरा दिन है। जजों की टीम ने हालात का किया मुआयना। जजों ने लोगों से शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए मिलकर काम करने का किया है आह्वान। वहीं टीम ने जिले में एक राहत शिविर का भी दौरा किया। न्यायमूर्ति गवई ने बयान दिया है। कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने विस्थापित व्यक्तियों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 2.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। लखनऊ में गोमती नगर के एसआरएस सिनेमा के सामने सरेआम फायरिंग से लोगों में दहशत है। पुरानी रंजिश में आरोपियों ने 2 युवकों को गोली मार दी। 4 से 5 राउंड फायरिंग से इलाके में मचा हड़कंप। नाराज परिजनों ने लोहिया अस्पताल में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। खुलेआम फायरिंग से शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आरोपी मनीष को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। त्योहारों से पहले मुंबई की एमआईडीसी पुलिस ने मरोल के संवेदनशील इलाकों में मॉक ड्रिल किया और रूट मार्च भी किया। रमजान, ईद और गुड़ी पड़वा त्योहार के मौके पर मुंबई पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाकों में दंगा निरोधक दस्ते द्वारा किया गया मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में अंधेरी और एमआईडीसी पुलिस के लगभग 60 से 70 पुलिस अधिकारी भी शामिल। इस मौके पर फायरमैन भी रहे मौजूद। साउथ वेस्ट दिल्ली के डियर पार्क में लड़का लड़की की पेड़ से लटकी मिली लाश। पेड़ पर लटकी हुई लाश मिलने से इलाके में हड़कंप। लड़का लड़की की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने जताई सुसाइड की आशंका। हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी से मुलाकात करवाने का अनुरोध किया है। बैंकॉक में 2 से 4 अप्रैल तक होने वाली बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के भी जाने की संभावना है। हालांकि भारत ने यूनुस के अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। केरला में 28 अप्रैल को होंगे आम चुनाव। देश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने किया ऐलान। जानकारों का कहना है कि 1 महीने पहले पीएम बने कार्नी अपनी लोकप्रियता को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए जल्द चुनाव करा रहे हैं। तुर्की में तख्ता पलट का खतरा है। इस्तांबुल मेयर एक्रम इमामोग्लू की गिरफ्तारी का देशव्यापी विरोध। लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग और वही भ्रष्टाचार और आपराधिक संगठन चलाने का आरोप है। राष्ट्रपति एर्दोगन के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। आईपीएल 2025 के रविवार को हुए तीसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मुंबई की टीम लगातार 13वें सीजन में अपना पहला मैच हारी। मुंबई ने पहले खेलते हुए बनाए 9 विकेट पर 155 रन। जवाब में सीएसके की टीम 5 गेंदें बाकी रहते हुए हासिल किया लक्ष्य। चेन्नई की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 53 और रचिन रविंद्र ने नाबाद 65 रन बनाए। 4 विकेट लेने वाले चेन्नई के नूर बने मैन ऑफ द मैच। हैदराबाद ने अपने घरेलू मैदान पर राजस्थान रॉयल्स को 44 रनों से हराकर विजयी आगाज किया है। ईशान किशन की शानदार 106 और ट्रेविस हेड के 67 रनों की बदौलत एसआरएच ने 287 रन का टारगेट दिया। जवाब में राजस्थान की टीम 242 रन ही बना सकी। आईपीएल में आज सोमवार को एक मैच खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स में ये मुकाबला है। दिल्ली की कमान अक्षर पटेल संभालेंगे, जबकि लखनऊ के कैप्टन ऋषभ पंत हैं। दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स में आज मुकाबला है। देखते हैं कि कौन सी टीम आज जीतती है।